ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी। सवाल ले लूं पवन जी? हाँ। पवन जी की बात थोड़ी ना मानने वाली हूँ, लूंगी मैं सवाल। और पवन जी, दो माएं हैं जो परेशान हैं अपनी बेटियों की शादी को लेकर। दोनों की प्रॉब्लम्स आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। एक है ममता जी। ममता जी अपनी बेटी शैली चड्ढा के बारे में जानना चाहती हैं। 15 नवंबर 1984 डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 9:05 पर शैली का जन्म हुआ है दिल्ली में। कहती है कि मेरी बेटी की अब तक शादी नहीं हुई है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। बचपन में बहुत बीमार हो गई थी, ना ज्यादा पढ़ी है मेरी बेटी, ना नौकरी करती है और मतलब इनको चिंता है कि क्या शादी हो पाएगी, ठीक रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं शादी हुई तो ये लोग बहुत परेशान। बिल्कुल, परेशानी की बात तो होती ही है बच्ची की शादी होना। तो ऐसा करिए कि एक तो स्फटिक की माला इनके गले में पहनाइए और दूसरा इनसे कहिए कि स्वयं जो हर हालत में प्रतिदिन थोड़ा सा आटा चींटियों को देना प्रारंभ करें और जो श्वेतार्क का पौधा होता है उसमें हर बुधवार को थोड़ा सा दूध प्रवाहित अवश्य कर दें। ये उपाय सिर्फ उन्हें 3 करने हैं। एक बार तो स्फटिक की माला शुक्रवार को पहन ही ली है, उसके बाद रोजाना आटा देना है चींटियों को और शुक्रवार को जो श्वेतार्क होता है या श्वेतार्क नहीं भी मिले, कोई भी आग का पेड़ मिले, उसकी जड़ में दूध डालना है। ये 3 उपाय करें। ईश्वर ने चाहा तो अगली फरवरी तक एक वक्त मिलेगा। इस साल की जुलाई से अगले साल की फरवरी तक एक वक्त होगा आपके पास। ईश्वर ने चाहा तो चीजें मटेरियलाइज हो जाएंगी। और इनके मुख्य ग्रह और इष्ट भी पवन जी? इनके मुख्य ग्रह मंगल हैं और इनके इष्ट हुए विष्णु जी। तो लीजिए, कितनी परेशान हो रही थी ममता जी, परेशानी छोड़ दीजिए। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है और क्या है वो समाधान पवन जी ने बता दिया है। उपाय शुरू कीजिए, अगले फरवरी तक आपकी बेटी का ब्याह हो जाए। हम यही दुआ करेंगे आपके लिए। चलिए, एक काम तो निपटा। अब दूसरी माँ की समस्या पवन जी। अहमदाबाद से ये चिट्ठी हमारे पास आई है। सोनल नवीन चंद्र दवे ये नाम है, शायद बेटी का ही ये नाम है और इनकी डिटेल्स हैं। 24 जून 1981 डेट ऑफ बर्थ है। दोपहर को 3:37 जन्म का समय है। साबरमती में जन्म हुआ है सोनल का। और इनकी मां कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं, बेटी की उम्र हो गई है और शादी के बारे में अगर जिक्र करती हूं तो बेटी कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती, सांसारिक चीजों में मेरी रुचि नहीं है। पर एक मां होने के नाते इनको लगता है कि नहीं, बेटी की शादी होनी चाहिए और शादी हो जाए, वैवाहिक जीवन उसका सुखमय रहे, इसलिए क्या कुछ कर सकती हैं। बेटी भी कहती है कि अगर पवन जी कहेंगे शादी करो तो मैं कर लूंगी। देखिए, ये एक बड़ी विशेष विलक्षण कुंडली है और मैं ये तो जरूर कहूंगा कि ऐसे लोग दुनिया के लिए बने हुए होते हैं और अनेकों लोगों का कल्याण अपने जीवन में करते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। तो आपकी बेटी, आप सौभाग्यशाली हैं। असल में सब कुछ भौतिकवाद तक ही सीमित रह जाता है और जो अध्यात्म होता है या जो और मन होता है, मन कुछ भौतिकवाद से दूर जाकर जब सोचता है तो हम लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जबकि बच्चों के लिए हमें कर लेना चाहिए। तो ये विलक्षण कुंडली है और ये इसी राह पे चलेंगी। लेकिन चूंकि बुध में शुक्र है, इसलिए मुझे ये सलाह देनी पड़ेगी बच्चे कि मैरिज कर लो और ये वर्ष बहुत मुफीद है उसके लिए। हालांकि विवाह के योग कमजोर हैं, ये आप भी जानती हैं, क्योंकि जो केतु की स्थिति है इसने आपकी इंट्यूशन फैकल्टी बहुत अच्छी की हुई है। तो आपको भी पता है कहीं अनजाने में, सबकॉन्शियस में, कि विवाह के ग्रह कमजोर हैं, लेकिन फिर भी आपको विवाह के लिए हाँ कहनी चाहिए। विवाह जब करें 2 चीजों का ख्याल रखिएगा। एक तो व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बहुत गहन रुचि लेता हो और दूसरी चीज वो मंगली होना चाहिए। इन 2 चीजों की शर्त के साथ भगवान ने चाहा का विवाह जल्दी होगा और सिर्फ उपाय है कि रोजाना निहार मुंह स्वयं एक जरा सा गुड़ अवश्य खाना है और हर मंगलवार लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दे दिया कीजिए या गाय को खिला दिया कीजिए। इष्ट देव और मुख्य ग्रह? जी, ये मुख्य ग्रह है शुक्र। इसको आप मजबूत करिए, अच्छा रहेगा। और आपके इष्ट है शिव। और यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला। बढ़ते हैं आगे दैनिक राशिफल की ओर।